बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं और जितने काबिल हैं उस हिसाब से हमें कामयाबी, रिस्क और दौलत नहीं मिलता, जबकि हमसे कमतर काबिलियत वाले लोग जो कि हमारे जितनी मेहनत भी नहीं करते उन्हें ना सिर्फ जिंदगी में बहुत ज्यादा दौलत और रिस्क हासिल होता है बल्कि वो हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। हम लोग छोटे घर या फिर किराए के घर में रहते हैं और बाइक पर सफर करते हैं, जबकि उन लोगों के पास बड़े बड़े घर और कोठियां आ चुकी हैं और गाड़ियों में सफर करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दो जगह इसका जवाब दिया है। एक जगह तो ना सिर्फ इसका जवाब दिया है बल्कि इसका हल क्या है वो भी बताया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद मुबारक है कि दौलत सखाफत में पोशीदा है जबकि लोग इसे मेहनत में तलाश करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप कामयाब या दौलतमंद होने के लिए मेहनत ना करें। मेहनत करना तो सुन्नत है, लेकिन इस चीज को भी हमेशा याद रखें कि सिर्फ मेहनत करने से दौलत नहीं मिलती, क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत करने बल्कि सख्त मेहनत करने से दौलत मिलती तो मजदूर से ज्यादा दुनिया में मेहनत और कोई शख्स नहीं करता। तो अगर सिर्फ मेहनत से दौलत मिलती तो दुनिया में मजदूर से ज्यादा अमीर और कोई शख्स ना होता। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको उतनी दौलत और कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती जिसके आप हकदार होते हैं, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस मसले की वजह और हल क्या बताया वो भी आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या अली, मैं रोज काम पर जाता हूँ लेकिन मुझे उस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं अहल और हकदार हूँ, और ना दिन भर मुझे सुकून मिलता है। जिसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि तुम हर दिन और हर काम का आगाज अल्लाह की मखलूक को कुछ खिला कर किया करो, फिर देखना तुम्हारे काम में कामयाबी और जिंदगी में सुकून आ जाएगा। जिसके बाद उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रोज किसी न किसी को खिलाऊं। जिसके बाद हजरत अली मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं होता। जिसके बाद वो शख्स कहता है कि बिल्कुल या अली, अनाज के दाने तो होते हैं, मैं रोजाना 2 से 3 बार खाना खाता हूँ। हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि क्या इस खाने में से अनाज का एक दाना भी निकाल नहीं सकते हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि या अली, अनाज के एक दाने की क्या औकात है। जिसके बाद हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि जरूरी नहीं कि अपनी वुसअत से ज्यादा दो, लेकिन जो भी दो पूरे खलूस से दो। अगर तुम सिर्फ अनाज का एक दाना अपने दिन की ग़िज़ा से निकाल कर अल्लाह की मखलूक को खिलाओ, किसी परिंदे को खिलाओ, किसी कीड़े को खिलाओ, किसी चूंटी को खिलाओ, तो इस गैर मखलूक की दुआ से तुम्हारे काम बनना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे रिज्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह अपनी हर मखलूक से प्यार करता है। तुम इसकी मखलूक को अपने रिज्क में से खिलाओ, वो तुम्हें अपनी रहमत से माला माल कर देगा। नमाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों की ठंडक करार दिया है। हज के बारे में इरशाद मुबारक है कि हज गुनाहों को खत्म कर देता है। हज का बदला सिर्फ जन्नत है। हाजी गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे अभी अभी जना बच्चा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला खुद मैं दूंगा। लेकिन एक मर्तबा सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा कि सबसे बेहतर इंसान कौन है, तो आपने इसके जवाब में ना तो ये कहा कि नमाजी, ना ही रोजेदार का नाम लिया, ना ही हाजी का नाम लिया, ना ही रात रात भर इबादत करने वाले को सबसे बेहतर इंसान करार दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह अपनी मखलूक की खिदमत करने वालों को कितना पसंद करता है। सही मुस्लिम से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का एक शख्स गुजर रहा था कि इसको सख्त प्यास लगी हुई थी। वो कुएं में उतरा, पानी पीकर वापस आ गया। जब वो कुएं से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से बेहाल है और बस अनकरीब मरने वाला है। जिसके बाद वो दोबारा कुएं में गया, अपने मोजों में पानी भरा और मोजों को अपने मुंह में दबाकर कुएं से बाहर आया और उस कुत्ते को पानी पिलाया।
उस शख्स के उस अमल की वजह से अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि वो दौलत और पैसा जिसके पीछे आप पूरी जिंदगी भागते रहे लेकिन वो आपको ना हासिल हो सका, वो दौलत, वो पैसा और रिज्क आपके पीछे भागना शुरू हो जाए और आपके कदमों में आकर गिर जाए, तो हजरत अली की बताई गई बात पर अमल करना शुरू कर दें। आपको दौलत, पैसे और रिज्क की कमी ना रहेगी। आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बात पर अमल कैसे करना है अभी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चंद बातें बताना जरूरी हैं। अगर आप बीमारी की वजह से रोजा छोड़ देते हैं तो इसका फिदिया एक गरीब और मस्कीन को खाना खिलाना है। इस्लाम ने इस शख्स को कामयाब तरीन शख्स करार दिया है जो दीन के फराइज अदा करने के साथ साथ लोगों और अल्लाह की मखलूक को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा बंदा वो है जो इसकी मखलूक के लिए सबसे ज्यादा नफा देने वाला हो। सही मुस्लिम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त तक अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम जिंदगी को देखते हैं तो जहां आप पूरी जिंदगी इंसानों का ख्याल रखते आए, वहां आप जानवरों के साथ भी शफकत के मामलात किया करते थे। और जैसा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद मुबारक है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में बरकत और सुकून नहीं तो अपने दिन और काम का आगाज करने से पहले अल्लाह की मखलूक को अनाज का एक दाना ही खिला दिया करो, तुम्हारे काम में बरकत और जिंदगी में सुकून आ जाएगा। तो आपने इसके लिए क्या करना है? वैसे तो आप इस काम को बेशुमार तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन इसका एक सबसे बेहतरीन और आसान तरीका परिंदों को खाना खिलाना है। और जरूरी नहीं कि इसके लिए आप बहुत खर्चा करें या बहुत बड़े पैमाने पर इसका बंदोबस्त करें। जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपने उतना करना है। जैसे कि अगर आप चिड़ियों को बाजरा या परिंदों को अनाज वगैरह डाल सकते हैं तो आप ये अमल करें। आप गली मोहल्ले की बिल्लियों और दूसरे जानवरों को खाना खिला सकते हैं और जितनी आपकी तौफीक है आप उतना खिला सकते हैं। यानी आपकी जितनी भी हैसियत है आप उस हैसियत के मुताबिक अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने की कोशिश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। और इस चीज को तो आप समझते ही हैं कि जब अल्लाह यानी राज़िक आपसे खुश हो जाएगा तो आपको दौलत, पैसे और रिज्क के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रिज्क खुद ब खुद आपकी दलीज पर पहुंच जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को अरब नहीं बल्कि खरबपति होते देखा है जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं हुआ करता था, लेकिन उनके अंदर एक आदत पाई जाती थी कि वो अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह लाजमी लिखिएगा। जज़ाकल्लाह।